भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां यूपी में 4 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। बता दें कि विजय सिंह मीणा एडीजी पीटीसी सीतापुर की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। वहीं आकाश कुलहरी आईजी रेंज झांसी बने हैं। केशव कुमार चौधरी एडिशनल पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं, गाजियाबाद में बनाया गया है। कल्पना सक्सेना डीआईजी पीएसी मेरठ सेक्टर की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। तो एक बार फिर से ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जहां देखिए यूपी में 4 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। विजय सिंह मीणा एडीजी पीटीसी सीतापुर बनाए गए हैं। आकाश कुलहरी आईजी रेंज झांसी बनाए गए हैं। केशव कुमार चौधरी एडिशनल पुलिस कमिश्नर की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। कल्पना सक्सेना डीआईजी पीएसी मेरठ सेक्टर की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। तो तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर से चली है। यूपी में 4 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। एक बार फिर से ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। तो विजय सिंह मीणा एडीजी पीटीसी सीतापुर बनाए गए हैं। वही आकाश कुलहरी आईजी रेंज झांसी बनाए गए। तो केशव कुमार चौधरी एडिशनल पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। कल्पना सक्सेना को डीआईजी पीएसी मेरठ सेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यूपी में 4 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। वहीं पहाड़ से मैदान तक जमकर आसमानी आफत बरस रही है। कई राज्य बाढ़ में डूबे हुए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कहर तो आसमान से बरस रहा है, लेकिन जीवन जमीन पर रहने वाले आम लोग हैं उनका मुश्किल भरा हो गया है। देखिए लगातार तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। पहाड़ों पर रहने वाले लोग जान से खेलने को मजबूर हैं। लगातार मूसलाधार बारिश ने हालात और भी गंभीर कर दिया है। नदियां और नाले इस वक्त तूफान पर हैं। इलाकों में पानी भर गया है। कठुआ से पुल के छूटने से उसका ढहने का खतरा बढ़ गया है। वहीं तवी नदी के उफान से निचले इलाकों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी मंडरा रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है और राहत कार्य शुरू किए गए हैं। तो नदियों का इस वक्त रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और इसका असर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। कई जो इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मैदान से लेकर ये जमीन तक की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शहर शहर सिर्फ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तो लगातार ये आफत जो है वो आसमान से बरस रही है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अपने आप में ही ये डराने वाली तस्वीरें हैं। लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। कई राज्य पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुके हैं। आमजन का जो जीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कहर तो आसमान से बरस रहा है, लेकिन जीवन जमीन पर रहने वाले जनमानस का तबाह हो रहा है। खाने के लाले पड़ गए हैं। फसलें चौपट हो गई हैं। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पहाड़ों पर रहने वाले लोग जान से खेलने को मजबूर हैं। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। नदियां और नाले देखिए उफान पर हैं। इस वक्त रौद्र रूप नदियां और नालों का देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव सीधा सीधा इलाकों में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हापुड़ की, जहां बिजनौर बैराज से छोड़ा गया है पानी। तेजी के साथ गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गांव के मुख्य रास्तों पर कई फीट तक पानी भर गया है। नाव से आवागमन कर रहे हैं स्कूली बच्चे और ग्रामीण। ट्रैक्टर ट्रॉली नाव के जरिए देखिए आना जाना हो रहा है। गढ़खादर के कई गांवों में बाढ़ से परेशानियां हो गई हैं और देखिए लोग मजबूरी में इसी पानी से होकर गुजर रहे हैं। नाव का सहारा लोग कान पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो आम लोग हैं उनका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। तो बैराज से ये पानी छोड़ा गया है और इसका सीधा असर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है।
जहां गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। लोग इसी पानी से गुजरने को मजबूर हैं। तो मुख्य रास्तों पर आप देख सकते हैं किस तरह से कई फीट तक पानी भर गया है। लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। और हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थी वहां पर अब नाव नजर आ रहे हैं। लोगों को मजबूरी में ये सड़कें पार करनी पड़ रही है। और देखिए, हालात अभी बिल्कुल भी काबू में नहीं है। सिर्फ हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। किस तरह की मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं? प्रशासन कितना अलर्ट है? किस तरह की तैयारियां? आपको उसको लेकर जो मुख्यतर गंगा का जो बहाव है ये तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो गंगा किनारे बसे करीब दर्जनों गांव है, ये सभी गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गांव के जो मुख्य रास्ते हैं उन पर भी कई फीट तक पानी भरा हुआ है और जो किसानों की फसलें हैं वो भी पूरी तरीके से जलमग्न है, जिस कारण से किसानों की हजारों बीघा फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। गांव के जो मुख्य रास्ते हैं, जो लोग अपने बाइक और पैदल चलने के वाले जो रास्ते हैं, उन रास्तों पर अब जो है नाव का सहारा ग्रामीण ले रहे हैं। नाव के सहारे से ही ग्रामीण आवागमन कर रहे हैं। जो स्कूली बच्चे हैं वो भी नाव के सहारे से ही अपने स्कूल पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से गांव में बाढ़ के हालात हैं उसको लेकर जो ग्रामीण जो आसपास के इलाके के रहने वाले लोग हैं वो काफी यहाँ पर चिंतित है। उनके सामने अपना राशन सहित जो पशुओं का चारा है उनको लाने के लिए भी भारी संकट है। और जिस तरीके से बाढ़ की चपेट में सभी गांव हैं, बाढ़ का कहर है वो गांव के चारों तरफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि गांव के जो मुख्य रास्ते हैं उन रास्तों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। उन रास्तों पर अब जो है नाव या ट्रैक्टर ट्रॉली से ग्रामीण अपना आवागमन यहाँ कर रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीण काफी चिंतित है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो ग्रामीणों की रात और जो दिन है वह दहशत के साए में कट रही है। बिल्कुल मोहित, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे भी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हम आपसे कहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से वहां पर मौजूदा हालात बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आप मेरे पीछे हम इस समय एक नाव में सवार है, जो कि ये चकलखीरा गांव है। उस रास्ते पर गांव के अंदर ये रास्ता जाता है और नाव के सहारे से ही जो सभी लोग आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गांव के चारों तरफ फसलें सड़कें सभी पूरी तरीके से जलमग्न है और कई फीट तक जो है रास्ते पर पानी यहाँ पर भरा हुआ है। जो लोग शहर के लिए अपना रोजाना का सामान लेने के लिए जा रहे हैं वो भी नाव से जा रहे हैं। हमारे साथ नाव में कुछ लोग भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हो? अच्छा, गांव में बाढ़ आई हुई है, किस तरीके से आवागमन हो रहा है? घर में पानी भरा पड़ा सुनने। अच्छा, कैसे आना जाना हो रहा है लोगों का? नाव से। अच्छा, कितनी परेशानियां हैं? यहाँ तो बहुत परेशानी है, रोड से परेशानी, पानी खींचते हैं। तो प्रशासन की तरफ से किस तरह की मदद की जा रही है? यहाँ तो बहुत मजबूरी है। अब तुम ही करोगे? तुम ही करोगे, सरकारी लोग करेंगे या सरकारी खाना पीने में राशन नहीं है, किसी के घर में है, किसी के घर में नहीं है, तो वो मोल तोल को ला सारे पानी में कैसे निकल करेंगे? प्रशासन तो कह रहा है कि राशन दिया जा रहा। राशन अभी एक बार मिला, वो भी आधे को मिला, आधे को नहीं मिला। आधे को लोग राशन नहीं मिल पाया। राशन एक बार मिला है? हाँ, एक बार मिला राशन। बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा एक बार सिर्फ यहाँ राशन दिया गया है, जबकि 1 महीने से अधिक हो गया है गाँव जो है बाढ़ की चपेट में है। ग्रामीणों के सामने खाने पीने का काफी संकट है यहाँ पर और आने जाने के लिए भी उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जो स्कूली बच्चे हैं वो बच्चे अपने ड्रेस उतारने के बाद नाव में सवार होते हैं और उसके बाद उसके दूसरे किनारे पहुंचते हैं जहाँ पर बिल्कुल मोहित, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, लोगों को खाने तक के लाले पड़ गए हैं, लोगों को राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है। और खबर बरेली से है, जहां प्रभात उपाध्याय का खतना होने से पहले पुलिस पहुंच गई। बरेली में भी छांगुर गैंग की तरह धर्मांतरण गिरोह दिव्यांग लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था। ये गिरोह शादी कराने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन का खेल किया जा रहा था। मौलाना समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीएचडी स्कॉलर दिव्यांग प्रभात का खतना होने जा रहा था। मां की शिकायत पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने खतना रुकवाया। जाकिर नाइक से संबंधित पुस्तकें और सीडी भी बरामद की गई है। बरेली के भूता मदरसे में बरेली पुलिस ने ये बड़ा छापा मारा, जिसके बाद देखिए एक बड़ा सिंडिकेट सामने आया है। धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा था। शादी करवाने के बहाने धर्मांतरण करवाया जा रहा था। पुलिस ने 4 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है।
बरेली के मदरसे में चल रही थी अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री। पुलिस की सूचना के बाद से आईपीएस अंशिका वर्मा ने पूरी टीम को लगाया और काफी लंबी जद्दोजहद के बाद खुलासा किया है। आरोपी 4 लोगों को पकड़ा है। बात करते हैं क्या था पूरा मामला और किस तरह की कार्रवाई है। अंशिका मैम, क्या है पूरा मामला, खुलासा किया है आपने? बेसिकली एक वादिनी है अखिलेश कुमारी, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके एक दृष्टिबाधित पुत्र हैं प्रभात उपाध्याय, जो कि एक पीएचडी स्कॉलर भी है। उनको लगातार शादी का प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए प्रभावित किया जा रहा था और दबाव डाला जा रहा था। इसी के क्रम में भूता पुलिस द्वारा इस पे कार्रवाई की गई और 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। तो मैम, कब से फैक्ट्री चल रही थी, इनके कहां तार जुड़े थे, अब तक कितने लोगों का धर्मांतर कराया इन लोगों ने? जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट हमने बरामद किया है ब्रिजपाल साहू, जिसका नाम अब्दुल्ला कर दिया है इन्होंने, उसका सर्टिफिकेट 2014 का है। तो ये जो पूरा कार्य कई सालों से चल रहा था। फिलहाल हमारे सामने 3 केसेस हैं, बट इसमें और गहनता से जांच की जाएगी और ये भी उम्मीद है कि और कई केसेस सामने आएंगे। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार, बरेली। वहीं हमीरपुर में युवक अपनी जान ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। दरअसल एक युवक का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए उस पर खड़ा हो गया। पुलिस के सख्त निर्देशों के बाद भी स्टंटबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं युवक। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, जहां देखिए जान जोखिम में डालकर युवकों द्वारा स्टंट किया जा रहा है। एक और ये मामला सामने आया है, जहां एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें हैं। युवक का जानलेवा स्टंट करते ये वीडियो सामने आया है। तो देखिए बाइक पर खड़े होकर ये वीडियो बनाया गया है। तो पुलिस के सख्त निर्देशों के बाद भी स्टंटबाज जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और खबर उन्नाव से है, जहां जानलेवा स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। खतरनाक स्टंटबाजों ने शहर में आतंक मचाया हुआ है। सुमित राजपूत नाम से इंस्टाग्राम पर बैड बाइकर की प्रोफाइल वायरल होने के लिए वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। पुलिस की कार्रवाई से दूर है। लंबे समय से स्टंटबाजी का देखिए जो वीडियो है वो सामने आ रहा है। खतरनाक स्टंटबाजी करते एक बार फिर से ये वीडियो सामने आया है। और खबर मैनपुरी से है, जहां सिपाही ने विवादित कारनामा किया है। मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए ये कारनामा सामने आया है। मुजफ्फरनगर कारागार में तैनात अरुण कुमार मैनपुरी में जिला पंचायत सदस्य के घर ईंट पत्थर फेंके हैं। अरुण कुमार घर वालों से मिलने आया था। सीसीटीवी में पूरा मामला कैद हो गया। पैसे के लेन देन को लेकर ईंट पत्थर फेंकने का आरोप है। सिपाही स्कूटी पर पहुंचकर हमला किया। आक्रामक व्यवहार, लोगों में गुस्सा है। जिला प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है और घटना का ये पूरा वीडियो सामने आया है। तो जिला पंचायत सदस्य का ये घर है और देखिए घर पर किस तरह से पत्थर फेंके गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैनपुरी का ये पूरा मामला है। तो सिपाही की तरफ से ये विवादित कारनामा किया गया है और पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और खबर बरेली से है, जहां दुकान के आगे ऑटो खड़ा करने पर विवाद हो गया। ऑटो चालक ने दुकानदार के साथ मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मीरगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मीरगंज थाना क्षेत्र के सिधौली चौराहे की घटना बताई जा रही है। ऑटो चालक की दबंगई यहां पर देखने को मिली है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। और खबर कानपुर से है, जहां चोर की आशंका से रात भर ग्रामीण जाग रहे हैं। हाथों में लाठी डंडे लेकर गांव में घूम रहे हैं ग्रामीणों ने महिला चोर समेत 3 को पकड़ा। हाथ बांधकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। चौबेपुर थाना क्षेत्र के तमसाहा गांव का मामला बताया जा रहा है। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां ठाकुर रोबिन से पुलिस के मुठभेड़ का ये पूरा मामला है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने आरोप लगाया है, पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया गया है।
विरोध में ठाकुर और भाजपा नेताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने रॉबिन को कल मुठभेड़ में घायल किया है। रॉबिन को गांव से उठाकर गोली मारने का आरोप लगा है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष का चचेरा भाई है ठाकुर रॉबिन पर बाइक लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामूली विवाद को पुलिस ने लूट केस बनाया, ये परिजनों का कहना है। मुठभेड़ में रॉबिन से बरामद हुई थी लूटी हुई बाइक। बुढ़ाना थाने के पारासौली नहर पर यह मुठभेड़ हुई थी। मोटरसाइकिल 2000 रुपए लूटा। रॉबिन और तेरे साथी कौन कौन सा था? मोटरसाइकिल 2000 रुपए लूटा। रॉबिन को हमारे सामने ही तालाब पर से उठाया। हमारा तालाब पड़ता है जोड़ पे, वही मन से ही उठाया। और उसके बाद जब हमने 1 घंटे बाद न्यूज चैनल खोल कर देखा तो उस पे हुआ कि वहाँ पड़ासोली नहर पे मुठभेड़ होगी। अरे एक बात बताओ, जो आदमी गांव के 50-100 आदमी वहाँ इकट्ठे थे जब पुलिस आई हुई थी, और वहाँ हमारे सबके सामने उठाया जा रहा और फिर इनकाउंटर दिखाया जा रहा। बिल्कुल भी यह चीज हमें बर्दाश्त नहीं होगी। आज थाना बुढ़ाना के कुरथल गांव में सूचना प्राप्त हुई कि दिन में एक लूट की घटना हुई है। लूट की घटना में थाना बुढ़ाना में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसी घटना से संबंधित में एक व्यक्ति को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और खबर संभल से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति हटाई गई है। साईं बाबा के स्थान पर अब गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित होगी। शिव भक्तों ने साईं बाबा को हिंदू धर्म से अलग बताया। शिव भक्तों का कहना है कि हिंदू धर्म में साईं बाबा का कोई स्थान और उल्लेख नहीं है, हम क्यों उनकी पूजा करें। और खबर रायबरेली से है, जहां समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत। डीएम के निर्देश पर जांच कमेटी गठित की गई है। समाज कल्याण अधिकारी पर आरोप है, कर्मचारी पर भी मनमाने टेंडर का आरोप लगा है। जहां चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। एटीएम विद्यालय में फर्जी बिल और बाउचर का ये पूरा मामला, जहां भुगतान में कमी के गंभीर आरोप लगे हैं। 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। जिला विकास अधिकारी इस मामले में जांच करेंगे। सीडीओ ने कहा जांच जल्द पूरी होगी। भ्रष्टाचार के आरोप पर लग रही है तेज निगरानी। जांच में टेंडर और भुगतान की जांच होगी, ये कहा गया, और काफी तेजी से इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो सीडीओ की तरफ से कहा गया है इस मामले में जल्द जो जांच है वो पूरी होगी। भ्रष्टाचार के आरोप पर तेज निगरानी रखी जा रही है। तो समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत हुई है। रायबरेली से यह खबर आपको बता रहे हैं। और खबर बाराबंकी से है, जहां पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ शव मिला है। संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैतपुर नगर पंचायत के नान पजवान की पूरी घटना बताई जा रही है। और खबर मैनपुरी से है, जहां करंट की चपेट में आने से महिला की जान चली गई। खेत से निकलते समय केबल में करंट लगा। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। और खबर मेरठ से है, जहां जीएसटी चोरी के केस में चीनी महिला गिरफ्तार हुई है। बता दें कि नोएडा में टीवी की स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी। गलत कैटेगरी में जीएसटी देकर बचवाया करोड़ों का टैक्स। 10 करोड़ टैक्स चोरी कैलकुलेट होने पर यह गिरफ्तारी की गई है। मेरठ के जीएसटी कोर्ट में महिला को पेश किया गया है। चीनी महिला के साथ उसका कारोबारी साथी भी गिरफ्तार किया गया है। तो मेरठ के जीएसटी कोर्ट में महिला को पेश किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीनी महिला के साथ उसका कारोबारी साथी भी था, जो कि गिरफ्तार कर लिया गया है। जीएसटी चोरी के केस में चीनी महिला को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ से यह खबर सामने आ रही है। नोएडा में टीवी की स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी, जहां गलत कैटेगरी में जीएसटी देकर करोड़ों का टैक्स बचाया, और इसी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। 10 करोड़ टैक्स चोरी कैलकुलेट होने पर ये गिरफ्तारी हुई है। मेरठ के जीएसटी कोर्ट में महिला को पेश किया गया है। साथ ही देखिए, चीनी महिला के साथ उसका कारोबारी साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है और इसी मामले में चीनी महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। खबर ललितपुर से है, जहां मानसून की बारिश के कारण जल भराव हो गया है। अब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 4 महीने से बाड़ा के निवासी गंदगी में रहने को मजबूर हैं। महीनों से गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है। गंदे पानी की निकासी न होने से गली मोहल्ले में संचारी रोग फैल रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लोगों को रोजमर्रा के कामों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन नगर पालिका की आंखों पर मानो पट्टी बंधी हो, जिससे सैकड़ों शिकायतों के बावजूद भी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। वहीं गोंडा में पागल कुत्ते ने महिला को काटा है। बता दें कि कटरा बाजार में सलहरी मडफ की घटना है, जहां 50 साल महिला पर पागल कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने महिला को काट कर जख्मी कर दिया है। गंभीर जख्मी महिला अस्पताल में भर्ती कराई गई है, जहां महिला का इलाज चल रहा है। और खबर फर्रुखाबाद से है, जहां लोहिया सेतु का पुल जर्जर होने का मामला सामने आया है। जर्जर होने से मरम्मत का कार्य शुरू हुआ है। पुलिस की लापरवाही से रूट डायवर्जन बेअसर हुआ। छोटे से लेकर बड़े वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ जाम में स्कूली बच्चों सहित एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। थाना कादरी गेट के पंचाल घाट गंगा पुल का मामला बताया जा रहा है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं